हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 7 वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये मैथ का पुस्तक है, जिसका लेसन आज हम लोग 5 सूचकों की धारणा को के अंतर्गत जो भी सवाल है उनको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर में जो सवाल है 5.1 उसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्वयं करें। फाइव पॉइंट वन और यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है क्या कि सूचक क्या होते हैं, घात क्या है, ठीक, या मूल संख्या किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये 10 है और 10 के ऊपर में कितना आपका, मानिए ये 2 पावर दे दिए। तो ये जो 2 पावर है ना, इसी को हम लोग एक तरह से कहा जाए तो घात कहते हैं कि ये घात है, 10 का 2 घात। और ये जो नीचे में आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग मूल संख्या। क्या? मूल संख्या। तो यानी आप लोग समझ चुके होंगे कि 10 पर जो 2 होगा वो हमारा घात होगा, ठीक। यानी किसी भी संख्या के ऊपर जो पावर हो, यानी मूल संख्या के ऊपर जो दिखे वो आपका घात कहिए, उसको सूचक कहिए, ठीक, इंडेक्स कहिए। और वही ये जो मूल संख्या है इसको हम लोग मूल संख्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग बेस कहते हैं, इसी को आधार कहते हैं, ठीक। इसी को आप आधार भी कह सकते हैं। चलिए अब सवाल पर आते हैं। तो पहला आपका सवाल है कि 10 के सूचक में, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा और कुछ सीख लीजिए आप लोग बेसिक के लिए। जैसे एक 10 रहेगा तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, 10 का 10, इसके ऊपर 1 पावर दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। फिर वही अगर बाई चांस 10 की जगह पर 100 हो गया तो 10 गुने 10, यानी आपको कितना लिखना होगा, 10 कितना बार हुआ, 2 बार, तो इसके ऊपर 2 पावर दे देंगे, ठीक। वही अगर आपका 1000 है तो क्या करेंगे, 10 कितना बार हुआ, 10 गुने 10, 100 गुने फिर 10 यानी 1000। 10 कितना बार हुआ, तो 10 आपका 3 बार, यानी ये 10 के सूचक के आधार पर 10 पर 3 पावर हो गया। आपको कुछ बेसिक जानकारी दे रहे हैं जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी मतलब एक तरह से होगा। चलिए यहाँ पे वही अगर आपका 10,000 हो गया तो क्या होगा, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, यानी यहाँ 10 को बार है 1 2 3 4 बार, तो 10 पर कितना 4। एक और ले लेते हैं, अगर 1 लाख हुआ तो 3 4 5, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 कौ बार है जी, आप गिनिए। तो 10 हो गया आपका कौ बार, 5 बार। तो इस तरह से आपको यहाँ सवाल देख भी सकते हैं, लिखा भी है 10 के सूचक के आधार पर आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं, 5.1 का शुरुआत करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। यहाँ पर दिया है 8275। अगर आप इसको और आसानी से समझना चाहते हैं तो देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 8 गुने कितना हो गया 1000, प्लस इकाई दहाई सैकड़ा यानी 2 सैकड़ा, तो 2 गुने 100, फिर इकाई दहाई तो 7 गुने कितना, दहाई मतलब 10, फिर इकाई के बारे कितना 5, तो 5 गुने 1। अब जैसे जैसे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम आपको इस आधार पर हम लोग तोड़ लिए। अब क्या करेंगे, ये 8 है तो 8, 1000 के लिए कितना है जी
ये वाला ध्यान दीजिए। 1000 के लिए कितना, तो 1000 के लिए 10 पर 3, बस अब कुछ नहीं, थोड़ा सा याद रख लेना है। 2 का 2, 100 के लिए कितना, तो 10 पर 2, फिर 10 का 10, सॉरी 7 का 7, 10 का 10, और ये 5 गुने 1, इस तरह से आपका 1 बन गया। ठीक, चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं इसी का। यह है आपको 90,925 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 यानी 90,000, तो 9,000 गुने कौगो 10,000। फिर उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 के भाई तो क्या है 0, तो 0 गुने 1000। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आप देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा भी कितना है 9, तो 9 गुने 100। फिर इकाई दहाई, दहाई के भी कितना है, तो 2, 2 दहिया 20। फिर इकाई के भी 5 गुने 1, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 9 का 9, 10,000 के लिए आपको क्या करना है, तो 10 पर 4। फिर 0 का 0, 1000 के लिए कितना, तो 10 पर 3। फिर 9 का 9, 100 सैकड़ा के लिए 10 पर 2। ये 2 का 2, 10 का 10, 5 गुने 1। यहाँ पर एक वाला जो है उसको नहीं लिखा जाए क्योंकि एक छिपा रहता है, और इधर इकाई का आपको कुछ करना नहीं है। फिर उसी तरह से आइए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में देखिए 12,000 दिया है, 12,578 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 का कितना 12,000 है ना, तो 1 गुने 10,000, तो कितना हो गया 10,000। फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 के भरे कितना 2, तो 2,000, तो 10 दो 12,000 हो गया, चलिए अच्छा है। फिर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा भरे कितना है 5, तो 5 गुने 100। फिर इकाई दहाई, दहाई के भी कितना है 7, तो 7 गुने 10। फिर इकाई के भी कितना है 8, तो 1 का 1, 10,000 के लिए आपको क्या करना होगा, तो 10,000 के लिए आपको 10 के ऊपर 4 पावर। फिर 2,000 के लिए कितना 10 पर 3 पावर। फिर 5 का 5 सैकड़ा के लिए 2 पावर। फिर आपका 10 का 10, और इधर से 8 गुने 1। ठीक, आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अभी आते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा में देखिए यह है 7,858 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 के भर कितना है 7, तो 7 गुने 1000। फिर प्लस इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा भी कितना है 8, 8 गुने 100। फिर इकाई दहाई, दहाई के भर कितना है 5, 5 दही है 50। फिर इकाई भरी 8 है, तो 8 गुने 1। और इस तरह से देखिएगा 7 का 7 सैकड़ा के इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 के लिए क्या करना है, तो 10 पर 3। फिर सैकड़ा के लिए 10 पर 2। सब ऊपर का चार्ट याद कर लीजिएगा, आसानी से आप धाए बनाते चले जाइएगा। फिर यहाँ 10 के लिए कुछ नहीं करना है, और 8 गुने 1 का 1, और इस तरह से आपका ये 5.1 एक्टिविटी कंप्लीट हुआ। चलिए 5.2 देखते हैं, ये भी आपका स्वयं करो, स्वयं करें। और दिया है 5.2, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए 1 नंबर सवाल दिया है 100, और 100 का बोल रहा है कि 10 पर कितना पावर होगा कि ये 100 हो जाएगा। ऊपर में आपने खुद देखा होगा, देखिए 10 के ऊपर 2 पावर देंगे, 100 के लिए क्या 10 के ऊपर 2 पावर, तो बस यहाँ पर आपको कितना बैठा देना है, 2 बैठा देना है। ठीक, अच्छा से 2 बैठा दीजिएगा, 10 पर 2 पावर। फिर 2 नंबर सवाल के लिए यहाँ बोल रहा है 27, 3 पर कितना पावर होगा, तो 3 पर 27 के लिए आपको क्या करना है, तो देख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, यानी आपको समझा दे रहे हैं 3 गुने 3 गुने 3, नित्य 3 9 3 27, यानी 3 पर कितना 3, तो यहाँ 3 भर लीजिए, ये सब मत लिखिएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा इधर में से आपको दिखाने के लिए।
वैसे ही आपका 3 नंबर सवाल 125, और इस पर बोल रहा है कि 5 का कितना पावर होगा। अब देखिए 5 का बैठाइए, 5 × 5 5 25, 25 5 125, 1 2 3, वो 5 है तो 5 पर 3 पावर, यहाँ कितना बैठ जाएगा 3 पावर। उसी तरह से 4 नंबर सवाल, 4 नंबर में कितना 32 है। अब 32 को बोल रहा है कि 2 के सूचक के आधार पर आपको बैठाना है। तो 2 का 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कहोगो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपको 5 बैठा देना है। ठीक, वैसे ही आपको 5 नंबर सवाल में देखिए 343, 343 यहाँ 7 के आधार पर आपको बैठाना है सूचक। तो 343 को अगर आप ऐसे भी तोड़िए तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 से तोड़े तो 7 चौके 28, जाकर इसमें लगा 6 तो 63, 7 9 63, फिर 7 7 यानी कहोगे 1 2 3, यानी यहाँ 3 के हिसाब से। उसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल, 6 नंबर 121 का बोल रहा है कि किसका आकार में होगा, इसका मूल संख्या क्या होगा, इसका इंडेक्स क्या होगा, तो 11। 121 किससे टूटता है, तो 121 सिर्फ 11 से टूटेगा, 11 बार में, तो 11 और इसके ऊपर कितना 2 बार, तो 1 1 2 बार, तो 2 दे दिए। ठीक, उसके साथ साथ कहा जाए तो 7 नंबर आपका 625 को यहाँ भी आपका मूल संख्या यानी ये नीचे वाला, इसके ऊपर घात लिखना है। अब 625 तोड़िए 2 से नहीं 5 से, 1 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से किया 5 दूनी 10 50 25 50 25, 1 2 3 4, यानी 5 को बार आएगा 4 बार, गिन लीजिए 1 2 3 4, तो 5 यहाँ हो गया कौ बार, तो 4 बार, यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए। उसी तरह से 8 नंबर सवाल 2 पर 3 पावर है और बोल रहा है कि 3 गो बॉक्स खाली है, यानी समझा कि जिसमें क्या होगा, यानी 2 पर 3 पावर यानी कि जो 2 है ना 3 बार है, तो 1 बार 2 बार और 3 बार। ठीक, उसी तरह से आपका 9 नंबर सवाल भी डिक्टो वही से 3 पर 4 पावर, और इसमें बॉक्स आपका कौ दिया है 4 गो दिया होगा। देखिए यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो 3 है वो 4 बार है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। उसी तरह से आपका 10 नंबर सवाल 729, और ये बोल रहा है कि 9 के आधार पर इसका इंडेक्स कितना होगा, यानी कि इसका इंडेक्स मतलब घात कितना होगा। तो इसको 9 से तोड़िए, 729 को 9 के हिसाब से, तो 9 9 9 72, 9 81, 9 81, 1 2 3, देख सकते हैं, यानी इस पर 3 पावर हो जाएगा। इस आधार पर आप लोग तोड़ तोड़ कर चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका 11 नंबर सवाल 2 × 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 2 पर कितना घात, 1 2 3 4 5, कितना जी 5, तो यहाँ पर बस आपको 5 दे देना है। फिर 12 नंबर सवाल माइनस में 2 गुने माइनस में 2 गुने माइनस में 2 बराबर माइनस में 2 ही रहेगा, पर इसके ऊपर बताना कितना आपका घात होगा, यानी एक तरह से कहा जाए तो पावर होगा। तो 1 2 3 3, तो यहाँ पर आपको 3 दे देना है। उसी तरह से 13 नंबर सवाल माइनस में 2, एक बार माइनस में 2, फिर माइनस में 2 गुना का चिन्ह दे देकर दिया है, 1 2 3 4 गो है माइनस में 2, फिर माइनस में 2, और इसके ऊपर बोल रहे कि बताओ ना पावर कितना, तो 1 2 3 4 बार, यहाँ पर आपको 4 दे देना है। और इस तरह से ये पेज नंबर 71 हमारा कंप्लीट हुआ।
आइए आपको 5.3 पर ले चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्वयं करें। फाइव पॉइंट थ्री यहाँ क्या करना है आपको, तो नीचे देख सकते हैं, नीचे की संख्याओं को मौलिक संख्या के सूचक के आकार में आपको लिखना है, मौलिक संख्या के सूचक के आकार में। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो है 24 है। 24 को क्या करना है, आपको तोड़ना है। इसे तोड़िए, 2 से तोड़े तो 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 से तोड़े तो 6, फिर 2 से तोड़े तो 3। यानी कि इस 24 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। देखिए 1 2 3 बार, 1 2 है, यानी 2 कितना बार हुआ, यहाँ जोड़ लीजिए, 2 1 2 3 3 बार, तो इसके ऊपर 3 पावर, और ये 3 करती है। इस आधार पर करना, बहुत ही आसान सवाल है। फिर उसके बाद आप देखिएगा 2 नंबर सवाल 56 है। 56 को भी इधर तोड़िए, 2 दूनी के 4, एक हाथ से लगा 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से किए तो 2 कम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से किए तो 7। यानी इसमें आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। यानी आप क्या कीजिएगा, 1 2 3 बार 3 और 1 7। ठीक, उसी तरह से आपका 3 नंबर सवाल 63 है, इसको आपको निकालना है। देखिए 63 को भी तोड़ लेते हैं। पहले 3 से तोड़ते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से तोड़े 3 7 21, यानी 3 गुने 7। तो 3 को है जी 1 2 बार, तो 2 गुने 7 का 7। फिर आगे आते हैं, तो आपका कितना नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर कितना है, 72। 72 के लिए आप क्या कीजिएगा, तोड़िए यहीं पर, 2 से तोड़ रहे हैं, 2 3 6, एक हाथ से जाकर लगा इसमें तो 12, फिर 2 से तोड़ 2 कम 2, एक हाथ से लगा 8 दूनी 16, फिर 2 से 9, फिर 2 नहीं 3 से, यानी इसके लिए कितना आ गया आपका, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 2 को बार है, गिन लीजिए, 2 3 बार है, 3 कितना बार है, 2 बार। इस तरह से ये आंसर हो गया। इसके साथ 5 नंबर, यह है आपका 200। 200 को भी तोड़ लीजिए जी। 200 को तोड़ने के लिए 2 से तोड़ते हैं, 2 कम 2 2 को 0, फिर 2 से तोड़ते हैं 5 दूनी के 10, 1 0, फिर 2 से तोड़ते हैं 2 दूनी 4, एक हाथ से लेंगे तो 10 2 5 10, यानी फिर 5 से 5 है 25, यानी यहाँ है 2 गुने 2 गुने 2, फिर 5 गुने 5। देख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 6 40, 25 200। तो इस हिसाब से कितना हुआ, 2 3 गो हो गया, और 5 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये आपका आंसर भी तो हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बगल में जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो, चाहे वो एग्ज़ाम से संबंधित हो, चाहे आपके कक्षा से संबंधित, वो सभी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए 5.3 हो गया, 4 को देख लेते हैं, स्वयं करें। और ये हो गया 5.4। यहाँ पर देखिएगा दिया है खाली स्थानों में ग्रेटर देन और स्मॉल का चिन्ह लगाना, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा। आप पहले ये समझिए चिन्ह के बारे में यहाँ पर, कि ये जो चिन्ह है ये 12 के लिए लगेगा, यानी इधर में अगर मान लीजिए कि यहाँ लिख देते हैं 9 और इधर लिख देते हैं 8, ये दोनों में बड़ा कौन है, ये, तो यानी ये इधर लगी, समझिए 2 ठो टांग हो गया, ये सर, ठीक, ये टांग, यानी ये जो टांग होगा अपनी भाषा में समझ लिए वो बड़ा है, इस साइड में चला गया, और ये छोटा का। आइए यहाँ पर कैसे चेक करेंगे। 1 नंबर सवाल 5 पर 3 पावर है, फिर इसके बाद ऐसे चिन्ह दिया है, और ये 3 पर 5 पावर दिया है। एक और आपको एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं, यहाँ पर समझिए कि 2 है,
और इधर में 3 है। अब 12 कौन हुआ? 12 ये है तो इधर में चला गया जी टांग। समझ रहे हैं ना? जिधर 12 उधर टांग करना। अब ये दोनों में 5 पर 3 है और ये 3 पर 5 है। अगर इस हिसाब से देखें तो है ही 12। तो बाकी पावर मूल संख्या के हिसाब से देखें तो कौन? मूल संख्या यानी बेस के आधार पर। बेस के आधार पर देखें तो इस साइड 12 हुआ, पर घात के हिसाब से देखें तो इस तरह इसके ऊपर 5 पावर तो ये 12 हो गया। करे तो करे क्या? सर चकरा जा रहा है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है? एक छोटा सा तरीका, ये 5 पर 3 पावर, 5 को है 3 को बार है तो कितना हुआ? 50 25 25 पच्चे 125। और ये 3 पर 5 को बार है, 3 पर 5 को बार, 3 पर 5 यानी 3 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और ये 5 बार। तो तितरी के 9 9 तिरी 27 27 तिरी 81 81 तिरी 243। बोलिए कौन 12 हुआ? ये 12 हुआ। 125 कम ये 12, ये किसके जब पाया है? 3 पर 5, ये 12 हुआ। 3 पर 5 यानी इधर साइन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल, ये 6 पर 2 है, फिर एक ये बॉक्स 2 पर 6। मूल संख्या के आधार पर देखिएगा तो ये 12 और घात के हिसाब से देखिएगा तो ये 12। फिर वही अपना ट्रिक, 6 पर 2 यानी 6 2 बार है यानी 6 छक्के 36। फिर 2 पर 6 यानी 2 6 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, यानी कितना हो गया? जोड़िए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, यानी कौन 12? फिर जीता ये सेकेंड वाला, तो इधर में कर देंगे। फिर आइएगा आपका 3 नंबर सवाल, 2 पर 4 दिया है और फिर 4 पर भी तो 2 दिया है। तो 2 पर 4 को ऐसे सॉल्व करते हैं। 2 4 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 4 पर भी 2 पावर यानी 4 2 बार, तो 4 चौके 16 इत्यादि, तो दोनों बराबर हो गए। अब क्या किया जाए? तो ऐसे समय में 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये भी बराबर, तो यहाँ बराबर का चिन्ह दे दीजिए। और यहाँ पर 7 पर 2 पावर, फिर और 2 पर 7 पावर, ये दोनों में कौन 12 होगा? आप लोग सोचिए। तो यहाँ 7 पर 2 पावर यानी 7 2 बार है, तो 7 7 कितना हो गया? 49। 2 पर 7 पावर यानी 2 7 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। आइए ना गुना करते बड़े मजे से। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 1 2 8, ये 12 हुआ, ये 49 छोटा है, फिर से ये, यानी हर बार सेकेंड वाला जीत रहा है। चलिए यार आगे देखते हैं। 5 नंबर, 3 पर 4, फिर साइन है, बॉक्स दिया है 4 पर 3। तो 3 पर 4 के लिए आपको क्या करना होगा? 3 4 बार लिखना, 1 2 बार, 1 3 बार, 1 4 बार। आइए गुना करते, 3 9 9 27 27 3 81। आइए 4 का 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 6 चौके 16 16 चौके 64। कौन जीता जी? आपकी फर्स्ट वाला जीता है। इवन इधर साइन लगेगा। उसके बाद एक और सवाल आपका 6 नंबर, 3 पर 5 है और 5 पर 3। आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोग बना लीजिएगा और अच्छी तरह से आपको मैथ समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ 3 पर 5 यानी 3 5 बार है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 1 2 3 4 5, 3 9 29 27 27 3 81 81 3 243 और 5 पर 3 का मतलब 5 3 बार है, 50 25 25 25 125। ठीक, यानी ये बार। तो ये था आपका सवाल जो कि 5.1 2 3 4
हमने इस वीडियो में कवर किया। ठीक, आप लोग सामने देख सकते हैं ये पेज, इसको आप चाहे तो कॉपी में उतार सकते हैं और इसका अभ्यास कीजिएगा। तो ये वीडियो बोलिए, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो, साथ ही साथ एग्ज़ाम पेपर भी अपलोड किए जाते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद।